Students, now today we will start chapter 5, understanding elementary shapes. So here the first topic is measuring a line segment. कि हम किसी लाइन को कैसे मेजर करते हैं. तो डिफरेंट वेज होते हैं लाइन को मेजर करने के लिए. लेट अस डिस्कस वन बाय वन. तो सबसे पहले जो है जो वे होता है दैट इज कंपैरिजन बाय सिंपल ऑब्जर्वेशन. मतलब इसमें क्या होता है कि हमें दो या दो से ज़्यादा लाइंस ड्रॉ करके दी जाती हैं, तो हम ऑब्वियसली उनके साइज़ को देख के ऑब्जर्व करके हम बता देते हैं कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है. तो जैसे यहाँ पे 3 लाइन सेगमेंट्स मैंने बनाई हुई हैं. अगर हम इन तीनों को कंपेयर करें तो सबसे बड़ी भी हमें इजीली पता चल रही है, छोटी भी पता चल रही है, और जो मीडियम साइज़ है वो भी पता चल रही है. लेकिन जो कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन होता है इसमें हमें उनकी एग्जैक्ट लेंथ नहीं पता चलती. हम ये बता सकते हैं कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, ये बताया जा सकता है, लेकिन कौन सी कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है ये हम नहीं बता सकते. तो सेकंड वे है लाइन को मेजर करने का कंपैरिजन यूजिंग अ रूलर एंड अ डिवाइडर. अब इस केस में क्या है, रूलर मीन स्केल और डिवाइडर. आपके पास मेथड बॉक्स में दोनों थिंग्स होती हैं. तो हियर इज़ अ रूलर एंड दिस इज़ अ डिवाइडर. तो अब अगर हमने मान लो कि डिवाइडर के साथ किसी लाइन को मेजर करना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो रूलर के साथ हमारा ये होता है कि रूलर में हमारे पास 15 तक स्केल लिखी हुई होती है, ठीक है. और ये 15 हर एक जो जैसे ये 0 to 1 2 3 ये हमें सेंटीमीटर्स रिप्रेजेंट करते हैं. मतलब 15 सेंटीमीटर तक की स्केल होती है. और अगर देखा जाए 0 to 1 के बीच 10 छोटी छोटी लाइंस होती हैं. तो ये लाइंस जो होती हैं ये इनके सब पार्ट्स होते हैं. मतलब 1 सेंटीमीटर के 10 छोटे छोटे पार्ट्स किए गए होते हैं और हर एक सब पार्ट इसका मिलीमीटर के इक्वल होता है. इट मीन्स कि जब 10 मिलीमीटर्स कंप्लीट हो जाते हैं तब 1 सेंटीमीटर बन जाता है. तो जब हम स्केल की हेल्प से किसी लाइन को मेजर करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ये 0 वाली जो लाइन है इसे प्लेस करते हैं उसके एक स्टार्टिंग पॉइंट पे. जैसे मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया 0 को मैंने स्टार्टिंग पॉइंट पे, और जहाँ तक जाके इसका एंड होगा तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसकी लेंथ बता सकते हैं. अब जैसे यहाँ पे जैसे 0 को फर्स्ट एंड पे प्लेस कर लिया तो यहाँ से इसकी मेजरमेंट हम शुरू करते हैं. और 0 से ये कहाँ तक जा रही है, हमारी स्केल 8 तक जा रही है, ठीक है. तो दैट मीन्स इस तरह से हम स्केल के साथ किसी भी लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं. तो जब भी हमने स्केल को प्लेस करना है अगेंस्ट 0, जो लाइन का फर्स्ट एंड पॉइंट होगा उसे अगेंस्ट 0 हमने वहाँ से मेजर करना शुरू करना है. डायरेक्ट 1 से शुरू नहीं करना, क्योंकि 0 से 1 तक ही 1 सेंटीमीटर कंप्लीट होगा और जहाँ तक एंड हो जाता है इसका दैट विल टेल द टोटल लेंथ. तो ये लाइन सेगमेंट 8 सेंटीमीटर है. अगर हम डिवाइडर को यूज़ करें तो डिवाइडर का क्या काम होता है कि जैसे ये लाइन सेगमेंट है तो मैंने डिवाइडर को प्लेस कर दिया इसके ऊपर. हमने डिवाइडर को फर्स्ट एंड से सेकंड एंड तक प्लेस कर देना है. और उसके बाद बस इतना ध्यान रखना है कि डिवाइडर को जितना हमने खोल लिया लाइन सेगमेंट के अकॉर्डिंगली इसकी ये मेजरमेंट दोबारा हिलनी नहीं चाहिए. मतलब डिवाइडर की ये मेजरमेंट ना तो कम होनी चाहिए ना ज़्यादा होनी चाहिए. तो ऐसे ही उठा के इसे एग्जैक्ट हम स्केल के साथ लगा लेते हैं. अगर हम देखें तो ये हमारी जो लाइन की लेंथ है 0 पे पहले हम एक एंड प्लेस करेंगे, और जो लेंथ है मेरी 3 से आगे कुछ पॉइंट्स तक जा रही है 3.2 तक. मतलब जो आगे वाले सब पार्ट हैं उनमें 1 2 3 के बाद 2 पॉइंट्स तक है. तो दैट मीन्स इस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो 3.2 सेंटीमीटर है. सो दिस इज़ द वे हाउ टू मेजर लाइन सेगमेंट्स. तो बेस्ट वे है या तो हम स्केल यूज़ करते हैं या डिवाइडर, और सबसे बेस्ट है हम स्केल के साथ यूज़ कर लेते हैं. ये मैंने स्केल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी जो ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि स्केल हैज़ 15 पार्ट्स. स्केल के टोटल 15 पार्ट्स होते हैं. ईच पार्ट ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर, और हर एक पार्ट 1 सेंटीमीटर की लेंथ का होता है. जैसे ये 1 सेंटीमीटर है, आगे 1 to 2 भी 1 सेंटीमीटर है, 2 से 3 भी 1 सेंटीमीटर है. ईच सेंटीमीटर इज़ डिवाइडेड इंटू 10 सब पार्ट्स. और जैसे ये 1 सेंटीमीटर है हमारे पास, इसे आगे 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. सो 10 सब पार्ट्स, ईच सब पार्ट मेजर्स 1 मिलीमीटर, और हर एक सब पार्ट 1 मिलीमीटर का होता है. दैट मीन्स व्हेन 10 मिलीमीटर्स कंबाइन, जब ये 10 मिलीमीटर्स इकट्ठे होते हैं, जैसे 0 से लेके 1 के बीच ये छोटे छोटे पॉइंट्स 10 मिलीमीटर्स हैं, तब ये 1 सेंटीमीटर कंप्लीट हो जाता है. इट मीन्स 10 मिलीमीटर मेक्स 1 सेंटीमीटर. नाउ लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज. ओके, एक्सरसाइज 5.1. What is the disadvantage in comparing line segments by mere observation? अगर सिर्फ ऑब्जर्व करके हम लाइन को मैचेस करते हैं तो उस चीज़ के डिसएडवांटेज क्या है. अब ऑब्जर्व करके मैंने पहले बताया कि हम ये बता सकते हैं कि लाइन कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, बट वी कैन टेल द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ
एनी लाइन सेगमेंट बाय मेयर ऑब्जर्वेशन। सो यहाँ पे इसकी मेन डिसएडवांटेज यही आ जाएगी दैट इट डज नॉट टेल्स अबाउट एग्जैक्ट लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट, क्योंकि अगर हम मेयर ऑब्जर्व करते हैं तो हमें कभी भी लाइन सेगमेंट की एग्जैक्ट लेंथ नहीं पता चलती। सो दिस इज द आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इज Why is it better to use a divider than a ruler while measuring the length of a line segment? कि डिवाइडर को बेटर क्यों माना जाता है रूलर से? डिवाइडर का क्या होता है कि डिवाइडर को हम एग्जैक्टली एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट तक प्लेस कर सकते हैं, जैसे इस डायग्राम में किया गया। तो एग्जैक्ट एंड्स के ऊपर प्लेस किया जाता है, और अगर इसकी ये वाली मेजरमेंट ना हिले, ना डिस्टर्ब हो, तो इसे डायरेक्टली स्केल पे प्लेस करके हमें एग्जैक्ट लेंथ मीन्स एग्जैक्ट लेंथ तो स्केल के साथ भी पता चलती है, ये कि इसमें ज़्यादा एक्यूरेट लेंथ हमें पता चल जाती है, क्योंकि जो पॉइंटर की इसकी डिवाइडर की टिप्स होती हैं वो एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे आती हैं जितनी उस चीज़ लाइन सेगमेंट की लेंथ होगी। तो इसका आंसर दैट डिवाइडर कैन गिव एक्यूरेट मेजरमेंट, क्योंकि डिवाइडर एज कम्पेयर टू स्केल हमें एक्यूरेट मेजरमेंट लाइन सेगमेंट में की बताने में हेल्प करते हैं। सो दिस इज द सेकेंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट से ए बी, take any point C lying in between A and B, measure the length of AB, BC, AC। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है AB, उसके ऊपर कोई पॉइंट मार्क कर देना है C, उसके बाद AB, BC, AC तीनों की लेंथ देखनी है हमने। फिर चेक करना है क्या AB जो है वो AC और CB को प्लस करके बना। तो सबसे पहले तो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की हुई है AB, और मैंने स्केल के साथ इसे एग्जैक्ट मेजरमेंट में 9 सेंटीमीटर तक लिया हुआ है। तो आप जितनी मर्जी बड़ी बना सकते हो लाइन। तो यहाँ पे आगे उन्होंने कहा कि प्लेस अ पॉइंट C ऑन इट, इसके ऊपर हमने पॉइंट C प्लेस करना है। C पॉइंट हम कहीं पे भी मार्क कर देते हैं, मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ C पॉइंट। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने अब इस लाइन में 3 लाइन सेगमेंट्स हो गई, AC, CB एंड AB। तो हमने तीनों की लेंथ्स को मेजर करना है। AB मैंने ड्रॉ की थी 9 सेंटीमीटर। अब AC और CB दोनों पार्ट्स की लेंथ को मेजर कर लेते हैं। तो मैं स्केल यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा AC जो है वो 4 सेंटीमीटर आ रहा है। सो इट इज़ 4 सेंटीमीटर, और जो C से लेके B तक है वो मेरा आ रहा है एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर पे। सो हेयर इज़ 5 सेंटीमीटर। तीनों की हमने लेंथ मेजर कर ली। उसके बाद अब हमने चेक करना है इज AB इज इक्वल टू AC प्लस CB। ये चेक करना है हमने। क्वेश्चन यही है कि क्या AB की जो लेंथ है वो AC और CB को प्लस करके जो बनेगा उसके इक्वल बन जाएगी। अब AB मेरे पास 9 सेंटीमीटर है, AC प्लस CB हम अगर कर लें तो AC की लेंथ मेरे पास कितनी थी 4, तो इनकी वैल्यूज़ फिल करनी है। AC मेरे पास 4 सेंटीमीटर है प्लस CB 5 सेंटीमीटर। अब दोनों को प्लस किया तो क्या बन गया मेरे पास 4 + 5 9 सेंटीमीटर, और 9 सेंटीमीटर किसकी लेंथ थी AB की। इट मीन्स मैंने दोनों पार्ट्स को जब प्लस किया तो मेरे पास सेम उसी लाइन की टोटल लेंथ आ गई, विच इज़ इक्वल टू AB। सो देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे यस AB is equal to AC plus CB. Okay. Question number 4. If A, B, C are 3 points on a line such that AB 5 centimeter, BC 3 centimeter, AC 8 centimeter, which one of them lies between the other two? हमें उन्होंने कहा कि एक लाइन है ABC 3 पॉइंट्स हैं उस लाइन पे, जिसमें AB लेंथ 5 है, BC 3 है और AC 8 सेंटीमीटर है। तो हमने बताना कि इन तीनों में से ABC में से उस लाइन के बीच कौन सा पॉइंट, इन बिटवीन कौन सा पॉइंट लाई करता है। तो इसमें सिंपल है, जो लॉन्गेस्ट लेंथ है हमारे पास AC है, मतलब कि अगर हम AC 8 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि AB और BC दोनों पार्ट्स छोटे हैं, तो वो छोटे पार्ट्स एक बड़ी लाइन के ऊपर शो किए जा सकते हैं, छोटी लाइन पे बड़ा पार्ट कोई शो नहीं हम कर सकते। तो इट मीन्स अगर AC 8 है तो अगर हम AC 8 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेते हैं तो उसमें AB 5 और BC 3, मतलब A से B तक 5 सेंटीमीटर, B से C तक 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इट मीन्स कौन सा पॉइंट उस लाइन के इन बिटवीन आ रहा है B। हम इसे ड्रॉ करके देख लेते हैं। सी सो मैंने सबसे पहले लॉन्गेस्ट पार्ट ड्रॉ कर लिया AC 8 सेंटीमीटर। तो मैंने पहले 8 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया। सो हियर अप टू हियर इट इज AC
8 सेंटीमीटर। अब ए से बी 5 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स ए से लेके बी, इट मीन्स 5 सेंटीमीटर पे हमारा बी पॉइंट आ रहा है 5 सेंटीमीटर, और बी सी हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। इट मीन्स इस लाइन के बीचों बीच कौन सा पॉइंट आ रहा है हमारे पास, दैट इज बी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सो हियर बी पॉइंट लाइज इन बिटवीन A, C. So this is the answer. Question 5 is verify whether D is a point on midpoint of AG. यहाँ पे एक A से लेके G तक एक लाइन सेगमेंट है, हमने ये बताना है कि D इसका मिड पॉइंट है कि नहीं। तो उसके लिए हमें ये शो करना पड़ेगा कि अगर A से लेके D तक और D से लेके G तक दोनों लेंथ्स अगर इक्वल हैं तो ऑब्वियसली D उसके मिडल में आएगा। कोई भी लाइन सेगमेंट अगर कोई पॉइंट उसके मिडल में होगा तो वो उसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो इसी को लेके हम चलेंगे। अब यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे कि मेरे पास A से G तक की हमने लेंथ देख लेनी पहले, A G। तो यहाँ पे A से लेके G को मैं हाईलाइट कर रही हूँ। A टू G पार्ट मैंने हाईलाइट कर दिया। अब चेक करना कि क्या D बिल्कुल इसके मिडल में आता है। तो हम देखेंगे A से लेके D तक कितनी लेंथ है। तो A से लेके D तक हमारे पास कितने यूनिट्स हैं, 1 2 3। सो AD इज 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये नहीं देखना कि यहाँ पे 4 है तो मैंने 4 क्यों नहीं लिया। हाँ, अगर आप देखना क्योंकि यहाँ पे मैं 1 से स्टार्ट कर रही हूँ तो 1 2 3 4, तो दैट मीन्स मेरे पास 3 यूनिट्स की लेंथ आ रही है। और अगर D से G की बात करें, DG दैट इज 1 2 3 4 to 7 3 सेंटीमीटर। अब AD एंड DG बोथ आर इक्वल, तो दैट मीन्स अगर कोई लाइन सेगमेंट है, जैसे ये हो गया AG लाइन है, उसके बीचों बीच D पॉइंट है, तो AD और DG इक्वल है, दैट मीन्स D बिल्कुल मिडल में आ रहा है उसका। तो दैट मीन्स अगर ये बिल्कुल सेंटर में है तो D उसका क्या हो गया, मिड पॉइंट। देयरफॉर D इज मिड पॉइंट of AG. Question number 6. If B is a midpoint of AC, C is midpoint of BD, where A, B, C, D lie on a straight line, then say AB is equal to CD. अगर B AC का मिड पॉइंट है और जो C है वो BD का मिड पॉइंट है, देन हमने शो करना है कि AB और CD भी इक्वल होंगे। तो अब हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया उसमें हमने यही चीज़ देखी कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है तो वो उस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो दैट मीन्स जैसे हमने किया था कि AG का मिड पॉइंट D है, दैट मीन्स AD A से D तक और D से G तक दोनों पार्ट्स इक्वल हैं। तो वही लेके हम चलेंगे कि अगर B AC का मिड पॉइंट है, दैट मीन्स A से B तक और B से C तक का पार्ट इक्वल होगा, और C BD का मिड पॉइंट है, दैट मीन्स C BD के बीच में कहीं में आता है। तो दैट मीन्स C से B तक और B से C तक और C से D तक वो भी पार्ट्स इक्वल होंगे। तो हम लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। सी, अब अगर मैं कोई लाइन लेती हूँ AC और B इसका मिड पॉइंट है, अगर मैंने एक लाइन मार्क की AC और B इसका मिड पॉइंट है, दैट मीन्स A से B और B से C तक का पार्ट इक्वल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे B इज मिड पॉइंट ऑफ AC, देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC। इसी तरह आगे कहा गया है कि C इज मिड पॉइंट ऑफ BD। अब मैं एक लाइन BD ड्रॉ कर रही हूँ, है उसी लाइन का पार्ट है लेकिन मैं अलग अलग से ड्रॉ कर रही हूँ, और C उनका मिड पॉइंट है, मतलब C उनके बीच में आता है। तो मतलब अगर इस लाइन को एक्सटेंड कर दो तो आगे ये लाइन D तक जा रही है, तो C उन दोनों का मिड पॉइंट है। तो इट मीन्स अगर BD का मिड पॉइंट C है तो B से लेके C तक और C से लेके D तक ये भी इक्वल होंगे। नाउ C इज मिड पॉइंट ऑफ BD, देयरफॉर BC इज इक्वल टू CD। तो यहाँ पे मैंने कहा कि AB BC के इक्वल और आगे BC CD के इक्वल, मतलब AB BC के इक्वल और BC आगे, अगर इस लाइन को मैं कंप्लीट कर दूं यहाँ तक D पॉइंट तक, यहाँ तक मैं कंप्लीट कर देती हूँ, तो दैट मीन्स AB BC के इक्वल, BC CD के इक्वल। तो दैट मीन्स AB और CD भी आपस में क्या हो गए, इक्वल। सो इस इक्वेशन को नंबर 1 लिख लेते हैं, इसे नंबर 2 दे देते हैं। अगर दोनों को कंपेयर करें हमारे पास क्या आ गया, AB
इज इक्वल टू बी सी विच इज इक्वल टू सी डी। ए बी, क्योंकि ए बी बी सी के इक्वल, आगे बी सी सी डी के इक्वल, दैट मीन तीनों पार्ट्स इक्वल हैं। इट मीन्स ए बी और सी डी भी क्या हो गए, इक्वल। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू सी डी, हैंस प्रूव्ड। 7th क्वेश्चन, ड्रॉ 5 ट्राइंगल्स, मेजर देयर साइड्स। 5 ट्राइंगल्स ड्रॉ करनी है, कोई भी डिमेंशंस लेके आप ड्रॉ कर सकते हो। चेक इन ईच केस इफ द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स, और चेक करना है कि कोई भी 2 साइड्स का सम इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड, वो थर्ड साइड से लेस होता है या नहीं होता। ओके, तो मैंने यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स ड्रॉ की हुई हैं। मैं 2 केसेस आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, और क्वेश्चन में 5 ट्राइंगल्स कहा गया तो बाकी की 3 ट्राइंगल्स अपनी अपनी तरफ से कोई भी डिमेंशंस लेके ड्रॉ कर सकते हो। अब हमने चेक करना है कि जैसे ये मैंने एक ट्राइंगल, फर्स्ट ट्राइंगल ड्रॉ किया है, इसमें एक साइड है 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कहा गया कि कोई भी 2 साइड्स का अगर हम सम करें, चाहे इन दोनों का करें या इन दोनों का कर दें, चाहे इन दोनों को प्लस कर दें, तो उन दोनों का सम जो है वो थर्ड साइड से लेसर होता है। तो मैं पहले ले रही हूँ 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अगर हम 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर को प्लस करें, ये बन गया 8 सेंटीमीटर, और थर्ड साइड मेरे पास है 4.4। 8 सेंटीमीटर जो है वो 4.4 सेंटीमीटर से ग्रेटर है। इसी तरह मैं 5 और 4.4 को प्लस कर रही हूँ। अगर हम 5 और 4.4 को प्लस कर दें तो हमारे पास आएगा 9.4 सेंटीमीटर, और इन दोनों को प्लस किया तो तीसरी साइड हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। ये इन दोनों का सम भी ग्रेटर देन क्या है, 3 सेंटीमीटर। और अगर इन दोनों को प्लस किया जाए 3 + 4.4 तो मेरे पास बन रहा है 7.4। इट मीन्स यहाँ पे भी अगर मेरे पास 3 और 4.4 को प्लस करके बना 7.4, और वो 5 से क्या है, ग्रेटर है, विच इज़ ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर। तो दैट मीन हमने क्या देखा कि जब हमने कोई भी 2 साइड्स को प्लस किया, उन दोनों का सम एज कम्पेयर टू थर्ड साइड हर बार बड़ा आ रहा है। इस चीज़ को हम आगे भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया, मैं पहले 4 और 5 को ले रही हूँ। 4 + 5 यू विल गेट 9 सेंटीमीटर, और थर्ड साइड है 5.5 जो कि 5.5 से ग्रेटर है। इसी तरह अगर 5 और 5.5 को प्लस कर दिया हमने तो हमारे पास आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर, जो कि थर्ड साइड 4 से ग्रेटर है। पहले मैंने इन दोनों को किया, फिर इन दोनों को, अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 4 और 5.5 को। 4 + 5.5 ये आ गया हमारे पास 9.5 सेंटीमीटर। इन दोनों को प्लस करके थर्ड साइड बची 5 सेंटीमीटर, और इन दोनों का सम जो थर्ड साइड है 5 सेंटीमीटर से ग्रेटर है। तो मतलब हमने क्या ऑब्जर्व किया कि कोई भी 2 साइड्स को, ट्राइंगल की 2 साइड्स को अगर हम प्लस करते हैं तो उन दोनों का सम थर्ड साइड से हमेशा ग्रेटर आएगा, कभी भी लेस नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे द सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल can never be less than third side. It will always greater than third side. तो अब क्वेश्चन में जैसे 5 ट्राइंगल्स कही हैं, तो आप, मैंने 2 ट्राइंगल्स बनाई हैं, आप 3 और ट्राइंगल्स बना के लास्ट में ये रिजल्ट मेंशन कर सकते हो कि सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल कैन नेवर बी लेस देन द थर्ड साइड, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। सो हियर एक्सरसाइज 5.51 is finished. I hope you understand all the questions. Thank you and have a nice day.